चाओ 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 दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एंड एक फैंटास्टिक ग्रुप स्टेज यूरो 2024 का खत्म हुआ। 13 दिन पहले टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था और देखते देखते ग्रुप स्टेजेस खत्म हो गया। आई एम जॉइंड एज यूजुअल विद परम, माय कॉलीग फ्रॉम कैल्चो चर्चा। गुड इवनिंग परम, एक्चुअली गुड मॉर्निंग बिकॉज ये वीडियो सुबह को लाइव सुबह होने को वाली है। गुड मॉर्निंग टू यू, हाउ इज गुड इट? मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू टू अजय भाई। आई मीन एवरीथिंग इज गुड। आई मीन एक तो यूरोस तो अलग लेवल पे ही मतलब चल रहे हैं। जो प्रिडिक्शंस बहुत लोगों ने की थी, इट्स ऑल टर्निंग आउट टू बी अ क्या बोलते हैं, मेस आई गेस। पीपल एक्सपेक्टेड सर्टेन टीम्स टू टॉप एंड दोस टीम्स आरंट टॉपिंग, एंड जॉर्जिया, कंट्रीज लाइक जॉर्जिया हैव मेड इट टू द नॉकआउट्स। सो बहुत बहुत मजा तो आ रहा है देखने में, एंड या लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस डिस्कशन। Absolutely. So we're going to actually just do two things. One is एक हम लोग सारा group stages देखेंगे, मतलब group के games देखेंगे, how it shaped all the groups, the final, top two, and of course the third place teams that made it. And मैं तेरे साथ एक simulator खेलूंगा where we are going to simulate from round of 16 till the final. So चलेगा। without any further ado, let's start with the group stages and how it went. We obviously had hosts Germany, Switzerland, Hungary, and Scotland in Group A. The hosts. Did you? I mean, is this as you imagined with like Germany coming on top and Scotland going home? हाँ, आई मीन मेरे प्रेडिक्शंस में तो ऑब्वियसली मैंने हंगरी टॉपिंग लिखा था, बट ऑब्वियसली दे डिडंट इवन मेक इट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर जॉर्जिया Yeah, सरप्राइज विन। पर मैंने ऑब्वियसली बहुत हंगरी के कुछ फॉर्म पे ज्यादा फोकस कर दिया, एंड आई थिंक आई केप्ट असाइड टूर्नामेंट एक्सपीरियंस थोड़ा, एंड ऑब्वियसली दैट वाज द अनडूइंग ऑफ माय प्रेडिक्शंस। जर्मनी डिजर्वेडली टॉप की, अजय भाई कुछ बोल नहीं सकते। आई मीन फैंटास्टिक डिस्प्ले बारिंग द वन अगेंस्ट स्विट्जरलैंड। नॉट, yeah, आई मीन स्विट्जरलैंड ने बहुत प्रॉब्लम्स दी उनको, और उधर जर्मनी की थोड़ी प्रॉब्लम्स एक्सपोज हुई। फॉर एग्जाम्पल जॉनथन टा के बारे में हमने कितना डिस्कस किया था कि थोड़ा ओवर परफॉर्मेंस है। तो yeah. स्विट्जरलैंड सेकंड प्लेस, आई थिंक द एक्सपीरियंस काउंटेड। आई स्टिल डोंट थिंक दे आर एज गुड एज देयर प्रीवियस वर्जन्स व्हिच वी जो हमेशा देखते हैं ना हम लोग, शकीरी स्कोरिंग Correct. बाइसिकल किक्स एंड ऑल। आई स्टिल डोंट थिंक दे आर एज गुड एज दैट, बट आई थिंक दे वर गुड इनफ फॉर दिस ग्रुप, एंड थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर दिया मैंने। आई थिंक देयर एक्सपीरियंस केम इनटू हैंडी। जैसे देखा स्कॉटलैंड को भी नहीं हरा पाए वो लोग फनीली इनफ, राइट? सो बिल्कुल, एंड बिल्कुल, स्कॉटलैंड बिल्कुल. लास्ट तो हमने दोनों ने प्रेडिक्ट किया था जब बिकॉज ऑफ द इंजरीज, एंड Yeah. हंगरी आई वाज जस्ट सैड टू सी कि थर्ड प्लेस तो लाई थी। आई वाज जस्ट होपिंग कि दे मेक इट टू द नॉकआउट्स, एंड इट वाजंट टू बी। बट आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट दिस ग्रुप एंडेड एज many expected it to in general. Pretty much coming to Group B. Obviously, we have Italy and Yeah, Calcio and all of it. And bhai, that game, the yeah, Croatia-Italy game, has to be the yeah. standout game of this group. Absolutely. आप आई डोंट नो अजय भाई, आप वॉच अलोंग देख पाए कि नहीं हमारा, मतलब वॉच अलोंग के एंड में वो जब जकानी गोल मारा, Yeah, yeah, मेरी लाइफ तो आगे थी, तो मैं तो चिल्लाया, एंड मित्तुल एंड चिंतन भाई वर शॉक, दे थॉट आई वाज ट्रोलिंग, एंड देन वो लोग देखे गोल गया, एंड वी वर ऑल शॉक कि आप तो ऑब्वियसली इवन यू नो हाउ yeah, yeah. सरप्राइजिंग दैट वाज, मतलब। एंड यू सॉ काला फ्यूरी स्कोर्ड की भाई मैंने जो भी एनर्जी बची थी वो ड्रिबल में डाल दी और पास कर दिया। बट आई थिंक मेरे प्रेडिक्शंस में आई हैड क्रोएशिया टॉपिंग, एंड दे हैव लेट मी डाउन हियर एज वेल। स्पेन टू गुड अजय भाई, मतलब डेफिनेटली टूर्नामेंट कंटेंडर्स फॉर अ रीजन, टू गुड। पूरी टीम लास्ट डे पे रोटेट की अगेंस्ट अल्बेनिया, एंड स्टिल 1-1-0। 1-0, yeah. अल्बेनिया के बारे में एक चीज बोलना चाहता हूँ, अमेजिंग करेज शोन इन ऑल थ्री गेम्स आई वांट टू से। Even against that second, in that last game against Spain, from what I read, they did perform well, to be honest, क्योंकि स्पेन की बी टीम is not like a weak team, right, at the end of the day. Yeah, yeah. So kudos to them, they did what they could, and Italy in second place, बस खुश हूँ। Performance is obviously very questionable, पर जैसे हम बार-बार बोलते हैं टीम में ट्रांजिशन, तो हाँ बोलो अजय भाई। एब्सोल्यूट रिलीफ, और कुछ नहीं यार, और कुछ नहीं। तो याद है मैं 3 बजे को जाग गया था रात को just to see, and you guys were on the chat, and I mean it was just a sense of relief when Sakari scored that goal. Yeah, I Absolutely, mean it was I mean अगर ये वो मैच हारती थी तो इटली मतलब 3 पॉइंट्स में it wouldn't have been enough to qualify for the round of 16 as one of the place एंड teams. जस्ट एक लास्ट चीज बोलना चाहता हूँ अजय इस ग्रुप के बारे में। आई थिंक इस ग्रुप में ना क्वालिटी गैप क्लियरली दिखती है कि आई एम नॉट सेइंग कि स्पेन इज वे 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 बेटर देन इटली, दे आर वे बेटर, आई विल से वे बेटर फॉर श्योर। पर इटली क्रोएशिया ऑलमोस्ट लाइक ऑन पार, इटली इज फाइंडिंग देमसेल्व्स, क्रोएशिया का थोड़ा नया जनरेशन सॉर्ट ऑफ फाइंडिंग देमसेल्व्स एज वेल। अल्बेनिया इज ऑन द राइज बट नॉट इनफ ऑन क्रोएशिया और इटलीज लेवल, सो आई थिंक वो थोड़ा सम अप हो जाता है इस ग्रुप में। Absolutely. And then you come to the group of when fans go to death. Group C. हाँ, ये मेरे हिसाब से तो एक गेम भी अच्छा लायक, मतलब देखने लायक नहीं था यार। हाँ,
I will say one thing about this group. I just enjoyed watching Slovenia a lot from this group. Fair enough. मतलब I जो mean, we energy, saw Benjamin yes, Sesko, like हाँ, the stage, the big stage, and yeah, yeah, मतलब overall जो the energy, energy. I agree. मतलब जो energy इन्होंने लाई, it was always end to end. It was erratic, it was organized chaos जो बोलते हैं ना. अपना जो सेरिया का याका बिजोल है, उडिनेजे का, he was all over the place defending, थोड़े errors इधर उधर. The team was just fun to watch, and I just was hoping Ajay bhai कि they finish second, because if you remember the only reason they finished third is because their assistant coach got a yellow card, so they have one disciplinary point lesser than Denmark. So that's just sad. I mean, I really wish Slovenia वो second spot ले ली थी. But England के बारे में तो आप जानते हो, सब लोग गुस्सा है उनके fans, मतलब disappointing performances. But one thing I credit देना चाहता हूँ कि कुछ भी बोलो, they don't concede a lot of points. वो एक है, they don't score enough, obviously, Yeah. but they don't concede either. तो वो भी एक advantage आप देखना चाहिए. Like defensive solidity है ये team. Yes. वो तो है, पर obviously हाँ अब तक तो, पर वही चीज है ना कि दिस इंग्लैंड साइड, मतलब आप इतने प्लेयर्स भर के ला रहे हो, स्टिल श्योर इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द नेम्स, वी गेट इट हैज टू वर्क ऑन पेपर और सॉरी ऑन द पिच, बट स्टिल यार, कम ऑन, दिस इंग्लैंड साइड गेटिंग 5 points out of 3 games, yeah, it is so, but Serbia, and Serbia continue to disappoint. I'm not surprised. I had them third or last. मैंने open ended prediction रखी थी इधर. I'm not surprised कि Serbia ने disappoint किया. I think they need a coaching change. Stojkovic is not the man to go with. I mean, उसको used to bench Sergei Milinkovic-Savic for games he should have played him. मतलब क्या बोलूँ अब? Yeah, I know. It doesn't make any sense. Yeah. So absolutely. Denmark, on paper they look like a monster side, obviously. Monster. Especially for us, because the Serie A connection is there at Mitrovic. Yeah. A lot of fans know Mitrovic also, but they just don't perform on the pitch. Yeah, and Denmark also it's not the most convincing version. ठीक है, चलो इंग्लैंड के against अच्छा खेला, but the performances against Slovenia and Serbia tell us that कि they are also थोड़ा on the down. Again, it's mainly to do with their coach and the players थोड़ा peak हो गए. So ये group थोड़ा उस sense से disappointing है. I can definitely see. हम लोग knockouts तो discuss करेंगे, but yeah. We'll get to the knockouts in due course. Group D, of course, ये थोड़ा surprise था with Austria topping. Oh my God. France, again, I would say very disappointing, and the Dutch. Yeah. That somehow these three teams made it. Poland का तो यार तूने पहले बोल दिया कि don't expect anything from them. Rightly so. They were disastrous. So I'm not talking about Poland any further. But Austria topping was a surprise for sure. Yeah. और I think मैंने तो Austria को second डाला था अजय भाई, but I'm not surprised per se they have topped, because ये टीम में बहुत कुछ है. We saw it कि they are so intense and they can maintain that level of intensity throughout the 90. Even Arnautovic was playing decent. मैं देख के सोचा कि भाई तू ये क्लब पे क्यों नहीं कर सकता, ये जो कर रहा है तू नेशनल, मतलब उसका तो और 2% भी डालेगा मैं खुश हो जाऊंगा यार. I might want to keep you at the club. Like I was so shocked. And I think वही ना रैंगनिक के बारे में अजय भाई कि if you give him some, no disrespect to Austria, but if you put him at the right level of spotlight, not saying too much or too less, he performs and he makes a system. And we discussed that Austria is a club team almost. Same players playing with each other, they know each other. France very disappointed. मतलब as a France fan मैं क्या बोलूं, मैंने क्या देखा, एक गोल नहीं मारा है खुद से अजय. And जिस टीम को मैं गाली दे रहा था उन्होंने उनका रिवेंज ले लिया, मतलब फ्रांस को ही होल्ड कर दिया at the end of the day. I was so shocked. Absolutely. So I was, and Netherlands I'm not surprised Ajay, I'll be very honest. I had them in third place and I think the reasons are very evident. Midfield is not clicking. Depay is Depay. What to say? Defense leaky है. मतलब not surprising, and they're very थोड़ा lucky कि उनको, I mean Romania topped their group. मतलब not to say Romania are bad, obviously we'll get to it, but overall disappointed with France. Kudos to Austria, and don't be surprised Ajay bhai if Austria goes far in this tournament. That's all. Proper dark horse. इसको dark horse बोलते हैं. Yeah. Amazing. I think this was a good group. Very interesting. Topsy-turvy group. You had different teams leading at different times. And obviously Austria coming up trumps. But ये group E का तो कुछ, I have not seen this. I have never seen this in whatever 20 plus years of covering football, watching football. Bhai, all teams heading into the final match day on 3 points and everyone getting a draw.
But that's the funny. सब लोग 4 पॉइंट में मतलब क्या बोल सकते हैं अजय भाई? It's just hilarious. But यार kudos to Romania अजय भाई. मतलब I had them in last, but an open-ended last. मुझे लगा था max to max they'll get a third. But the thing is, उन्होंने ना they played off the vibe and the energy. I'll be very honest. Not to say their gameplay is bad. ये नहीं मैं बोलना चाहता, but they really lived off what the fans brought for them. You could see the intensity in each and every player in each and every game of theirs. वो स्पेशली वो यूक्रेन की जो थ्रैशिंग जो हम सबने देखी वो गेम स्पेशली, एंड बेल्जियम यार मतलब क्या आपने तो हमने कितना Lukaku would have been top scorer had it not been for VAR. Yeah, had it not been for VAR. मतलब it's just how long will this country's transition go on is my question basically. I know it's a new coach. I know it's I have a bigger question for you. How are they even ranked in the top 4, top 5 every time in the FIFA rankings? कैसे? I think उनका उधर ही नसीब होता है ना अजय भाई कि उनको क्वालिफिकेशन और इसमें अदरवाइज नेशंस लीग में ना थोड़ी रिलेटिवली वीकर फील्ड मिल जाती है बहुत. Pretty much what England gets, but I would say even weaker than what England gets, to be very weaker than what England gets. हाँ, और उसमें उनके रैंकिंग पॉइंट्स आ जाते हैं because रैंकिंग पॉइंट्स तो ऐड अप होते ही जाते हैं क्यूमुलेटिव बेसिस पे. तो आई थिंक उधर एंड स्लोवाकिया आई एम वेरी हैप्पी. काल्जोना हम जानते हैं अजय भाई उसको ऑब्वियसली फेमिलियर फेस. आई थिंक दे प्लेड डिसेंट फुटबॉल, सो कुडोस टू देम, दे डिजर्व टू. आई वाज होपिंग अगेन कि रोमानिया फर्स्ट आ गए तो स्लोवाकिया भी सेकंड ले ले. बट ठीक है. एंड यूक्रेन, आई नो अजय भाई यू हैड देम एज अ डार्क हॉर्स, राइटली सो, nothing wrong with it, but disappointing. Matlab they didn't turn. The 3-0 game was horrible. Matlab, they didn't turn up for the first game at all. Like that really did. And again, they got knocked out with 4 points. But like similarly, I mean, it was so tight. They could have really won the group at one stage and finished bottom. और ऐसा लग रहा था ना अजय भाई यूक्रेन बेल्जियम का जो गेम था लास्ट दिन पे, उसपे ऐसा लग रहा था both teams, ठीक है, बेल्जियम I can still understand wanting a draw. They were in a fine position. But Ukraine was also almost playing कि they were hoping कि Romania Slovakia में से कोई एक हार जाए. That's how they were playing. They were not looking for the win per se. So I was very disappointed with Ukraine. So yeah. So that I think that pretty much sums up Group E. Group E is for disappointment overall. And last Group F, obviously Portugal, Georgia, जो भी recently in the last game, Portugal were already through. So they knew that they had nothing to lose against Georgia, but the way that Georgia turned up was something else. Full credit to this team. मतलब this team ना, I think Ajay भाई has to be the most. अगर आप pure entertainment देखना चाहते हो ना, with no tactics, nothing, all of this, just मजा. Georgia has been the best team to watch entertainment wise purely. All 3 games. चेकिया के अगेंस्ट ड्रॉ निकाला. एक तो मेरी प्रेडिक्शन बराबर आ गई. चेकिया लास्ट, आई थिंक दे वर जस्ट टू डिसअपॉइंटिंग. बट जॉर्जिया यार मतलब मिकाउटाड्जे टॉप स्कोरर ऑफ द यूरोज नाउ. Their striker with and Quaradona, लोग बोल रहे थे कहाँ गया, turned up finally, and very happy कि again Ajay bhai they know कि there's nothing to lose, so they're just bringing it on, high intensity game, attack करते रहो, press करते रहो, not too much of structure, है structure, but nothing to fear. Fearless game and fully deserved. Only 2 points behind Portugal to be fair. So, and just one funny cheese Ajay bhai about this Turkey यार, मतलब ये defense they're not going past round of 16. That defense is too bad. कल जब रेड कार्ड मिला ना चेकिया को, मेरा दोस्त बोल रहा था टर्की जीतेगी. I was like ठीक है जीतेगी, but don't be surprised if Czechia score with 10 men against Turkey, and that's what happened. So yeah, but Ajay, are you disappointed in Portugal in that last game, or do you think they just बस हो गया था? नहीं, they just rotated, but overall थोड़ा सा disappointing है उनका performance. ऐसा नहीं है कि नहीं है, but let's see what happens in the round of 16. So I think we will just close this tab, and I'm going to get into predictions. Before that, I just need to pause the stream for 1 second. All right, so चल परम round of 16 का simulation मैंने तैयार रखा है, and we'll quickly get on with it with all the fixtures, starting with obviously Germany, Denmark. क्या लगता है? Germany, I think Denmark हम बोल चुके हैं थोड़ी disappointing, and Germany are playing very well. थोड़े occasional slips है, but I think Germany. The next game, this is the big one, Switzerland, Italy. Yeah, and this is the opener. अगर कोई वंडर कर रहा है ओपनिंग गेम क्या है नॉकआउट्स का, this is the opener on Saturday. कीप एन आई कैल्चियो चर्चा पे होगा कंटेंट इसके रिलेटेड. आई थिंक टफ लग रहा है अजय भाई, मुझे डर लग रहा है स्विट्जरलैंड ले लेगी है, मुझे डर लग रहा है इधर. बट I'll go with my heart and say Italy. थोड़ा biased. Do you want me to give a realistic one or थोड़ा biased? No, go from the heart. Go from the heart. I'm saying heart Italy, but मुझे डर लग रहा है इधर इटली के लिए. स्पेन जॉर्जिया
I love Georgia's courage, but I think the way Spain play na Ajay bhai, it is playing into their hands if Georgia play the way they play. I think they'll put up a fight, पर scoreline में maybe शायद 2-0 ऐसा कुछ हो जाए. I think Spain will take it. Oh, Fair enough. England, Slovakia. I think England will be मतलब they'll find their feet थोड़ा when needed. I really want to say Slovakia, but I think England ले लेगा. Portugal, Slovenia. Oof. यार मुझे इधर भी स्लोवेनिया बोलना है, but I think all these big teams ना अजय भाई, इसमें से एक ही निकलेगा who will not be able to find their feet, but I think Portugal will find their feet. They'll be fine. Oh my god, this I'm worried. Both teams not doing well. Oh my god. The battle of the giants. Yeah, मैं पहले I think I'll take France, but maybe even penalties or extra time here. I'll be very honest. Sure. Oh my god, Romania, Netherlands. I'll go bold here. I'll go Romania. Let's see. I'll go Romania here. I'll go bold. मुझे Netherlands दोनों teams मतलब Romania हम discuss कर चुके, but मुझे लग रहा है Netherlands will falter. Could be wrong, but Austria, Turkey, Austria है भाई. I think Austria has it in them to do something very special. This brings us to the quarters. Very tasty ties over here. ये क्या गेम है अजय भाई. पहला वाला जो फाइनल मैंने प्रेडिक्ट की थी इज अ क्वार्टर फाइनल फनीली इनफ. इंग्लैंड इटली, मैं इटली बोल रहा हूँ, मैं इधर दिल से जा रहा हूँ इटली के लिए. सो ठीक है, थोड़ी रियलिज्म भी रखूंगा, बट आई फील इटली इफ दे रीच दिस फेज दे कैन probably put up a good show against England. Portugal, France, I think Portugal यार. मुझे फ्रांस का I'm just not convinced. This attack is not clicking. Bold prediction as well. Bold prediction यार, but when your team doesn't score one goal from open play at all, it's a bit worrying na Ajay bhai, if that's the trend that is to continue. Austria for Romania, I think Romania का इधर थोड़ा dream run end हो जाएगा if they make it this far. And पहला वाला, अरे यार, this is so tough. I'll go Germany with the host energy and everything. I'll go Germany. Just thoda could be wrong, but Germany, Portugal. I'll go Germany. I feel, yeah, I think they're mostly settled over Portugal, and unless Portugal do something unique like Switzerland, I don't think उनको ज़्यादा trouble होगा. मतलब close game. And Austria, Italy. Oh my god. Oh. I think Austria. Oof. Bold call, but I know this is a good. I know Austria, Germany थोड़ा out there लगता है in terms of final, but I guess yeah, I know it is a bit out there, but why not? I'll say Germany to win the whole thing if this is to happen. Then Germany, Austria. Oh my god, I don't want to say anything more on that. It's a proper topic for the history textbooks, but I think that's about it. Param, I think you have picked Germany as a winner, and I'm going to stop the screen sharing. But I think it's going to be very interesting. बहुत मजा आएगा. I hope this goes out as planned. And I think that brings us to the end of this video. छोटा सा video लगा हम लोग ने just to look back at the major matches that happened, how the groups shaped up, and परम के prediction round of 16 and onwards. आप लोग को अगर ये content पसंद आया तो hit the subscribe button, like करो. It YouTube algorithm को help करता है, and definitely go and check out Calcio Charcha. There is a very special episode coming out there, so I want all of you guys to hit the subscribe button. And बस मेरे चैनल पे कंटेंट आता रहेगा. परम आएगा, काफी हम लोग को इंडियन फुटबॉल के बारे में बात करना है. प्लीज सब्सक्राइब. just on my note यार, प्लीज कर दो सब्सक्राइब गाइस. अजय भाई के चैनल पे ग्रोथ अच्छी हुई है. कीप एन आई ऑन द गिव अवे ही इज डूइंग. उसका रिजल्ट सून अनाउंस होगा. एंड कैल्शियो चर्चा पे तो सब्सक्राइब ही रहो. जैसे अजय भाई ने बोला, वी हैव समथिंग बिग कमिंग अप. यू विल नो वेरी शॉर्टली एक्चुअली. And yeah, please keep subscribing, and don't take these predictions seriously, by the way. They're just predictions at the end of the day. Yeah, but thank you guys. Thank you Ajay bhai for having me on. Always fun. Thank you anytime. Thanks for coming here. Ciao guys. See you later. Ciao.